क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो इसके अंदर से जाके पानी पी के दिखा दे? क्योंकि केजरीवाल के कर्मों का फल इसके अंदर घुला पड़ा है। लालू प्रसाद यादव जी बिहार में गाड़ी फ्री ले जाते थे, जब लोगों की भगदड़ क्यों नहीं मचती? उन्होंने जेल का उद्घाटन करा और उसी जेल में रहते हैं उनके जैसे कट्टर ईमानदार नेता। अगर हम इसे जमुना को माँ मानते हैं तो उस टाइम आप और आपके लोग और आपकी सोच कहाँ जाती है जिस जगह से नाला इसके अंदर मिलता है? यमुना माँ गंगा माँ की आरती करते हैं तो इनको क्या आपत्ति हो रही है? इनके गुर्दे में क्यों खुजली होने लग रही है? जब से सरकार बनी है उस दिन से लेकर अब तक लगातार यमुना की सफाई पर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहा है। आप देख सकते हैं कि यमुना में से गंदगी साफ हो गई है। यहाँ पर नाव के लिए ट्रैक बना दिया गया। अब दूर तक देखेंगे तो फ्लोटिंग एक डिवाइस लगा दी गई है ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वो रुक सके। और कई लोग जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, तो यमुना की सफाई पर बहुत बड़ा काम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। कई लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम चौधरी संजय भगवाना है। मैं स्वच्छता सेना फाउंडेशन एक एनजीओ चलाते हैं। जिसमें कर्मचारी वर्ग के लिए और अन्य किसी भी कोई समस्या होती है उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। भवाना जी, यमुना साफ हो रही, क्या कहेंगे? जमुना साफ हो रही है ये तो आप भी अच्छी तरह भली बात ही जानते हैं और मैं भी। अभी जहां हम खड़े हैं शायद आपको लग रहा होगा जो इस तरह की बदबू जो आ रही है, जिस तरह से नाले में आ रही है यार, बदबू आती है जो नाले में। आए हैं यमुना पे आप? पहले भी मैं कई बार आया हूँ। इतनी बदबू आ रही थी? हाँ, गंदगी वहीं की वहीं है। मैं बदबू इतनी आ रही थी कि कम ज्यादा हुई है? नहीं, बदबू में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पानी में फर्क पड़ा कि ऊपर गंदगी तैरती भी नहीं दिख रही, लेकिन गंदगी नीचे है। जो कि सफाई का मतलब है पानी एकदम स्वस्थ होना, पारदर्शी। सफाई हो जाएगी, 20 दिन में सफाई हो जाएगी। इन लोगों ने 11 साल में तो नहीं बोला कि यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई। अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं अच्छे से सरकार बने को, और उससे पहले ही काम होना स्टार्ट हो गया। मुख्यमंत्री ने शपथ भी नहीं ली थी, उससे पहले काम होना स्टार्ट हो गया था। क्या बदबू एक दिन में खत्म हो जाएगी? बदबू एक दिन में खत्म होगी, यमुना एक दिन में साफ हो जाएगी? 11 साल सरकार है पहले। मैं आपकी बात से, जिस तरह से ये हिंदू सरकार है, हिंदू सरकार आप सुनिए तो आप मेरी बात। जब इनके पास तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते, तो ये हिंदू मुस्लिम में हिल जाते हैं। इनकी राजनीति उसी तरीके से चलती है, फूट डालो राज करो, क्योंकि ये अंग्रेज के निकले वंशज हैं। ये हिंदू सरकार का क्या? हिंदू सरकार, आप देखिए, अब मेरे कहने का तात्पर्य मानिए कि जिस तरह से सब जगह पूजा पाठ सब कुछ हो रही है, हिंदू सरकार बन गई। हिंदू से केजरीवाल का मजाक बनाया जा रहा है। आप देखिए वो हिंदू राष्ट्रीय बनाने में लगी भी है सरकार। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ एक शब्द कि जमुना जी, यानी कि 5 नदी जो हिंदुस्तान में बनाई गई है, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, इन्हें जीवित माना गया है। इनके जल को माँ के दूध की तरह बरोबर माना जाता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई और किडनी खराब होने के बाद अगर उसका ब्लड फिल्टर करा जाए तो क्या सिर्फ उसके दिन बढ़ते हैं, लेकिन वो व्यक्ति में जान नहीं होती। जमुना में सिर्फ सफाई करने से जमुना की सफाई नहीं होगी। जो पीछे से जितने भी दिल्ली के बड़े नाले उसके अंदर जुड़े हुए हैं वो तो प्रॉपर उसी के अंदर गंदगी जा रही है। किसने किया? आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। उससे पहले तो यमुना की हालत ये नहीं थी। क्या 11 साल के अंदर ही क्यों ये हालत हुई? यूपी से यमुना आती है, वहां पे यमुना को देखें और दिल्ली की यमुना को देख लीजिए। जैसे दिल्ली में प्रवेश होती है, गंदे नाले से ही बदतर हालत हो जाती है यमुना की। और आज देखिए, अब से 25 दिन पहले मैं इसी यमुना पे आया था तो खड़ा होना भी मुश्किल था, और आज अच्छे से खुले वातावरण में सांस लेने में भी अच्छा लग रहा है। उस समय ऐसा लग रहा था कि किसी ने बंद कमरे में खड़ा कर दिया है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप। बदबू आपकी, बदबू अब इतनी नहीं है जितनी पहले थी। पहले हम भी आए। मैं आपकी बात मानता हूँ, बदबू नहीं है। चलती नदी का पानी पवित्र माना जाता है। यहाँ जितने लोग खड़े, क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो इसके अंदर से जाके पानी पी के दिखा देगा? नहीं, पानी कोई नहीं पी सकता। नहीं, क्यों नहीं पी सकता इस पानी को? पानी क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि केजरीवाल के कर्मों का फल इसके अंदर घुला पड़ा है। आइए यूपी मेरे साथ, हम आपका वेलकम करेंगे। वहां पे हम डुबकी भी लगा के दिखाएंगे, यमुना का जल भी पी के दिखाएंगे। जिस तरह से पंजाब के, हरियाणा के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने जल पीने का काम किया। आपने कभी अरविंद केजरीवाल से बोला कि डुबकी लगाइए? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आके डुबकी लगाई थी, वे 15 दिन हॉस्पिटल में रहे। अरविंद केजरीवाल की गलतियों के कारण आपने भी मुद्दा उठाया कि यमुना की सफाई करने की क्या जरूरत है, और आप डुबकी लगाने लगे। मेरा तात्पर्य भाई का ये कहना है, जितने उत्तेजित हो रहे हैं, मैं किसी राजनेता को नहीं जानना चाहता, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, ना तो मैं बीजेपी का नाम लेना चाहता, ना ही नाम लेना चाहता अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में जो आम आदमी पार्टी थी। मेरा तात्पर्य है कि सरकार जो बनी है, प्रशासन के जो लोग हैं, जो कि सरकार में बैठा व्यक्ति, एक आदेश निकलता है, एक बजट तैयार होता है, लेकिन उस बजट को पूरी तरह चलाने वाला एक डिपार्टमेंट होता है। जो सरकार को चलाने वाले अधिकारी होते हैं वो कहाँ हैं?
उन अधिकारियों ने कितनी यहाँ सफाई करी है, कितने अधिकारी यहाँ मौजूद होते क्या सफाई का जवाब ये अभी मांग रहे हैं? जब केंद्र सरकार से 8,500 करोड़ 8,000 करोड़ यमुना के नाम पे ले लेते हैं, तब इन्होंने सवाल पूछा और इन्होंने सवाल उठाया कि यमुना की आरती होने लगी है, हिंदुओं की सरकार है। क्या अगर हम अपनी यमुना माँ गंगा माँ की आरती करते हैं तो इनको क्या आपत्ति हो रही है? इनके गुर्दे में क्यों खुजली होने लग रही है? भाई यमुना आरती शुरू हो गई, गुर्दे में खुजली क्यों हो रही है आपकी? आपने यमुना की आरती जो शुरू करवाई, लोग आते हैं आरती देखने आते हैं, फोटो व्हाट्सअप करने आते हैं, लेकिन वहीं पे एक बहुत बड़ा तबदा इसी दिल्ली का रहने वाले निवासी आते हैं जो इसी जमुना में ऊपर से ही पुल के ऊपर से किनारों पे गंदगी फेंक जाते हैं। सबसे पहली शुरुआत हमारे यहाँ के रहने वाले निवासियों को अपने में सुधार लाना पड़ेगा। कुंभ के मेले में 60,000 करोड़ लोग पहुंचे हैं, सॉरी 60,000 करोड़ लोग पहुंचे हैं और 60 करोड़ लोग पहुंचे हैं महाकुंभ के अंदर। क्या सफाई वहां नहीं हुई? सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर यहाँ पे कोई ज्यादा से ज्यादा दिन में को 50 लोग फेंकते होंगे, 100 लोग फेंकते होंगे, जिम्मेदारी किसकी होती है सफाई कराने की? अब भी तो आ रहा होगा, अब क्यों कबाड़ा नहीं आ रहा? या पिछले 11 साल में हुआ? मैं अपने साथी का एक बार नाम जानना चाहता हूँ कि कृपया ये नाम से क्या मतलब? नाम बता दो भैया, बताइए। नहीं, आप नाम बता दीजिए। मैं भी मेरा नाम तो संजय भगवान है। आप तो मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। हिमांशु गुप्ता जी, वहाँ की जो सफाई है वो व्हाट्सएप पे लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखी है। वहाँ पे मृतक जो व्यक्ति थे उनके शवों को इतनी अच्छी तरह से सफाई करा गया है कुंभ के अंदर, जिनको कूड़े के साथ उठा के फेंका गया है। ये वही लोग हैं जो इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। जब 1954 में कुंभ लगता है, 1100-1200 लोग मर जाते हैं और उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं केवल 10-20 लोग मरे हैं। और वो तो अच्छा है एक पत्रकार का, जागरूक पत्रकार का, जिसने सच्चाई खोली। ये कभी भी विपक्ष से कांग्रेस वो भी गलत था, इस बार हुआ वो भी गलत है। तो योगी आदित्यनाथ ने उस पर कमेटी बिठाई तो है, जांच करवाई तो है, कह रहे हैं इसमें हम जांच करेंगे किसकी गलती के कारण हुआ है। वहां भी समाजवादी पार्टी के गुर्गे मिले, उन्होंने ही वहाँ पे अफवाह फैलाने का काम किया है। अफवाह फैली, बहुत अच्छी बात। ये अफवाह दिल्ली में भी फैली थी, जो नई दिल्ली के अंदर अभी भगदड़ में कितने लोग मारे गए। यहाँ भी कुछ ऐसे मुर्गे कुछ मिले आपको लोग जो पार्टी के थे, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को मरवाया। तो इसमें केंद्र सरकार ने कहा तो है कि हम इस पे जांच कर रहे हैं और रेलवे प्रशासन की गलती बताई गई है। रेलवे की बहुत बड़ी गलती है, मैं तो कहता हूँ रेलवे की गलती है। और जो रेलवे के अधिकारी बैठे हैं उनको निलंबित कर देना चाहिए। कह रहे हैं। देखिए आप शायद मेरा कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ इसको? नहीं, जो मन है वो कहिए। यमुना साफ हो रही कि नहीं हो रही? ज्ञानी खड़े हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। आपने 2 बारों पे कहा जांच, बहुत ही अजीब सा अटपटा सा मेरा एक चुटकुला है जिसे आप शायद आपको हंसी आए कि 4 लोगों की टीम बैठी थी और एक ने पात दिया तो उसकी जांच हुई कि भैया अब देखेंगे उठा के किसकी बदबू आ रही है। तो वही प्रशासन करता है, सिर्फ जांच चलती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति चला गया अपनी जिंदगी से, जिसके परिवार की रोटी छूट गई, जिस सरकार की क्या हो गया? ये कह रहे हैं कि भैया क्या सरकार भगदड़ कराने वाली थी? क्या सरकार ने कही थी कि सबको रेल दो, उन भगदड़ कर दो? और उसके बाद अगर भगदड़ हुई है तो कहीं भी अगर किसी शादी में आप ले लीजिए, कोई अफवाह फैला दे कि सेलिब्रिटी आ रहा है और करोड़ों लोग उसके अंदर हो, शादी के अंदर, क्या वहां लोग नहीं मर सकते? ये एक हादसा है, ये कोई प्रीप्लान नहीं है। अगर आपने अभी जवाब ना दे तो तब गलती मानी जाती है। सरकार जवाब दे तो रही है। अभी एक उदाहरण दिया, मेरे भी और आपके जन्म से पहले की बात थी, शायद हम बहुत छोटे होंगे। आपने नेहरू जी का उदाहरण दिया, उसी टाइम के एक व्यक्ति का और उदाहरण देता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी। जब छठ पूजा होती है, आज जमुना जी के आप घाट पे खड़े और पास ही सामने आप देख सकते हो छठ पूजा समिति का एक बहुत अच्छा वो बना हुआ है, वहाँ पे एक प्रॉपर झंडा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार में गाड़ी फ्री ले जाते थे, जब लोगों की भगदड़ क्यों नहीं मचती थी, तब लोग क्यों नहीं मरते थे? लालू जी अच्छा काम करते थे। बात मैं अच्छे काम बुरे काम की नहीं कह रहा, बात कह रहा हूँ सिर्फ जाने की। उन्होंने जेल का उद्घाटन करा और उसी जेल में रहते हैं उनके जैसे कट्टर ईमानदार नेता। अरविंद केजरीवाल तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, पर सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार लालू यादव जी हैं। उनका सम्मान करता हूँ। मजा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया जेल में। मजे की बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। उदाहरण में हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे जमुना को माँ मानते हैं तो उस टाइम आप और आपके लोग और आपकी सोच कहाँ जाती है? जिस जगह से नाला इसके अंदर मिल रहा है, तब आप वहाँ नाले पे, उस नाले पे जाके आप खड़े हो और ये अपनी वाइट शर्ट उतार के और वहाँ खड़े हो ईमानदारी से और उस नाले के पानी को रोके और कहें कि मेरी माँ के अंदर, जमुना माँ के अंदर ये गंदगी नहीं मिलेगी। उस टाइम कहाँ जाता है आपका प्रॉपर झंडा? सिर्फ समाज ये नहीं है कि जब हम लोग आवाज उठाते हैं, इनके जैसे लोग ही कहते हैं देश में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है,
है, दिल्ली देश में भाईचारा खत्म करने की बात की जा रही है, कि देश में लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है अगर हम गलत काम पे आवाज उठाते हैं तो। भाई ये कह कितने रहे हैं 10 कितने अभी तक आपने कितने गलत काम पे आवाज उठाई है। मैं तो आज आपको एक छोटा सा मिशन दे रहा हूं और आप मेरा नाम जानते ही हो, मेरा नाम संजय भगवाना। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आज के बाद आप कितनी बार उस नाले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कह रही है समय 3 साल का दिया है यार भवाना जी, एक दिन में थोड़ा ही नाला बंद हो जाएगा। बाबूजी नाला एक दिन में बंद नहीं होगा, तो एक दिन के बाद उसका कहीं ना कहीं तो प्रोजेंडा उन्हें खड़ा करना थोड़ा ही हो जाएगा। वो कह रहे हैं पहले सॉलिड वेस्ट साफ किया, उसके बाद जो है। मेरा नाम नितिन चौहान और मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ का निवासी हूँ और देख के दुख होता है इन जैसे भाइयों को जो उत्तेजित होके तेज आवाज़ करके सच को झूठ को सच कर रहे हैं। क्या झूठ को सच कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनी थी उससे पहले काम चालू हो गया था। तो मैं थोड़ा सा इनके ज्ञान पे प्रकाश डालना चाहूँगा, जब वो सरकार बनी नहीं तो काम कैसे चालू हो गया। मैंने क्या कहा, पहले मेरी सुनते, मैंने कहा शपथ लेने से पहले, सरकार बनने के तुरंत बाद। मैंने ये नहीं कहा था कि सरकार बात सही कह रहे हैं, शपथ नहीं ली थी लेकिन यहाँ बुलडोजर आ गया था। ये आप सभी को पता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है और यहाँ पावर चलती है एलजी की। एलजी बीजेपी के माध्यम से काम करता है और अब सरकार बैठते ही ना कोई प्रोजेक्ट हुआ है ना कुछ हुआ है और 10 दिन में काम चालू हो गया है। वो ठीक है, केजरीवाल ने रुकवा स्टे ले आए थे ना, केजरीवाल ने रुकवा दिया था काम। केजरीवाल तो हार के चला गया। नहीं, उससे पहले 1.5 साल 2023 में भी सफाई करवाई थी एलजी ने, लेकिन उसको स्टे ले आया था। ऐसा नहीं है, स्टे ले आया था ना। अच्छा मोनास्ट्री मार्केट के पास, तिब्बतियों की मार्केट के पास पूरा घाट बना है, पूरे अच्छे पत्थर लगे सब, और 3-4 महीने में वो तैयार हो गया था जब केजरीवाल की सरकार थी। और सिर्फ वही घाट बना और ये क्या था G20 के समय पे दिखाना था इन्हें। जब हमारे को बताया गया कि मैंने कहा हमने कहा इतनी तेज काम चल रहा है भाई, ऐसा कहना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब ये है, अगर केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, अगर ये करवाना चाहती तो ये पहले भी हो जाता। पहले भी एलजी का रोना दिल्ली के अंदर ही क्यों रोया गया? क्योंकि क्या भारत के अंदर एक ही केंद्र शासित प्रदेश है क्या? और भी तो हैं। वहाँ पे जमुना गंदी नहीं है, वहाँ जमुना बहरी नहीं है। जमुना के मुद्दे को छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हैंगे जिन पे लगातार बातचीत की गई है। फिलहाल हम जमुना के तट पे खड़े हैं, सही है ना, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। ये भाई जब 8,000 करोड़ रुपए ले लेते हैं यमुना के नाम पे केंद्र से, तो तब क्यों नहीं करते? और जब एलजी काम करने देते, एलजी करवाते हैं तो उस पर क्यों स्टे ले लेते हैं? क्यों अपनी छाती पीटने लगते हैं? भाई तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा, क्यों नहीं हुई? केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी और 9,000 करोड़ रुपए उमा भारती जल मंत्री बनी थी, उन्होंने कहा था गंगा और जमुना सबको साफ करेंगे। 9,000 करोड़ कहाँ उन्होंने गंगा साफ कराए और कहाँ जमुना साफ कराए? गंगा तो साफ की बात थी, गंगा साफ थी, जमुना मैली थी, जमुना को साफ नहीं करा और गंगा को मैले कर दिया। जब आज से पहले जब G20 चल रहा था, एलजी साहब ने गंदा नाला, आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर, गंदे नाले के अंदर उन्होंने उतर के स्वयं नाव के अंदर उन्होंने सफर करा, चलाई। वहाँ पे कुछ दिनों नाव भी चली जिसमें 20 रुपये 30 रुपये किराया चलाया गया। लेकिन सबसे पहली चीज आप वजीराबाद देखिए, वहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है। जहाँ एक दिन में साफ हो जाएगी। अरे एक तो दिन में चाहिए कि अखियां खुली तो सपना पूरा हो जाए और पूरा दिल्ली हमारा साफ हो जाए। इनको 11 साल में वो सपना पूरा होता नहीं दिखा, जो हर 5 साल में कहते थे कि 5 साल दे दीजिए, यमुना को क्लीन कर देंगे, लंदन पेरिस जैसे रोड बना देंगे और दिल्ली की चिकित्सा वर्ल्ड क्लास कर देंगे, स्कूल को अच्छा कर देंगे। दिल्ली की जनता ने बाहर भगाने का काम किया है। तो ये वो लोग थे जो यमुना के किनारे घूमने आए थे, दोनों ने अपने अपने तथ्य रखे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सफाई सॉलिड वेस्ट साफ करके नहीं होगी, बल्कि यमुना में गंदे नाले जब तक बंद नहीं होंगे, सफाई नहीं होगी। तो दूसरे का कहना है कि समय दीजिए, अभी देखिए फिर जज लीजिए। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।